सो गुड इवनिंग बच्चों। अब हमारा पहला लेक्चर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का। तो सभी लोग अब धीरे धीरे क्लास करंट अफेयर्स की भी हम चलाते जाएंगे। सो बच्चों, अब तो धीरे धीरे सभी बच्चे इस पर हैं और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा आप सभी को एटलीस्ट दिन में एक तो मैं आपको करंट की क्लास दे ही सकूँ। ठीक है बच्चों, सभी लोग ध्यान देखें। तो आज हम लोग पहली करंट की क्लास स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद नाइट में मैं एक क्लास लूँगा आपकी जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रही थी उसकी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें। सब 3 तारीख के ही हैं। तो बिहार सरकार ने राज्य में कराए गए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी कर दी है। राज्य की 63% से अधिक आबादी ओबीसी और ईबीसी है। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड, मतलब पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है बच्चों, तो बिहार सरकार ने जो बताया उसकी 63% जाति जो है वो क्या है, उसकी आबादी 63, टोटल आबादी का 63% या तो ओबीसी हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है। तमिलनाडु ने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों में से प्रत्येक को 25 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। तो बच्चों, तमिलनाडु में किसके मुख्यमंत्री कौन तमिलनाडु के? तो के स्टालिन। ठीक है बच्चों, अभी हाल ही में उनके बेटे ने सनातन को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, आपने सुना होगा। वहाँ पर बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी थी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया, AIADMK, तो उसके साथ बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया। पहले वो एनडीए का हिस्सा थी। ठीक है। अगला है भारत के पक्षियों की स्थिति। 2023 के अनुसार रिपोर्ट आई है। तमिलनाडु में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में आई हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में गिरी हैं। केरल सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। तो ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा ये सरकार है जिसने टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो केरल सरकार ने। कर्नाटक सरकार अपने अधिकार क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम न्यायालय स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है बच्चों। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ 2 अनुबंध किए हैं। ठीक है बच्चों। 3 तारीख का ही आर्थिक करंट अफेयर्स है। सितंबर महीने में एकत्रित सकल GST, टोटल जो GST का कलेक्शन हुआ है सितंबर महीने में वो 1,62,000 करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी स्थापना की है। ठीक है बच्चों। ऊर्जा की ऊंची कीमतों के बीच पाकिस्तान की मुद्रास्फीति साल दर साल बढ़कर 31.4% हो गई। ये मुद्रास्फीति का बच्चों ये होता है समय के साथ किसी भी प्रोडक्ट का रेट का गिर जाना, वो मुद्रास्फीति होती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा 31.4% है। अब है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक ड्रू विशमैन को दिया गया, जिन्होंने mRNA कोविड टीकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है बच्चों। फिर है WHO ने नोवावैक्स की सहायक तकनीक का उपयोग करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। मतलब सीधी सी बता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के जो सीरम इंस्टीट्यूट हैं दोनों ने मिलकर मलेरिया की वैक्सीन बनाई है मैट्रिक्स एम, उसको मंजूरी दे दी WHO ने। यूरोपीय संघ ने विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन 2 दीर्घकालिक समर्थन देने का वादा किया है। अब आते हैं खेलकूद करंट अफेयर में। एशियाई खेल में पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में विश्व चैंपियन बहरीन की विनफ्रेड म्यूटाइल यावी को पीछे छोड़ते हुए रजत पदक जीता। एशियाई खेल में सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने टेबल टेनिस में कांस्य जीता है। ठीक है बच्चों। अभी आजकल पर्सन इन न्यूज़ काफ़ी रहे हैं गाइल्स पैरोल्ड। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं जिन्होंने फ्रांस के साहित्यिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये फोटो जो दिखाई जा रही है वो गाइल्स पैरोल्ड की ही है। ठीक है बच्चों, आप इनके बारे में देख सकते हैं। आजकल ये बहुत न्यूज़ में थे तो इनके बारे में आपको जाना। अगले हैं, ये भी हाल ही में गूगल ने डूडल बनाया था इनका, तो एल्टीना सिनासी। गूगल ने इनका डूडल बनाकर कैट आई चश्मा डिजाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार एल्टीना सिनासी का 116वां जन्मदिन मनाया था। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। फिर है यूनिस न्यूटन फूट। गूगल डूडल अमेरिकी वैज्ञानिक यूनिस न्यूटन फूट का 204वां जन्मदिन था। और जो यूनिस न्यूटन फूट थी, इन्होंने 1856 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के खतरनाक प्रभावों की खोज की थी, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी हम लोग कहते हैं। अगला है बच्चों, यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह धट्ट को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार दिया गया। बच्चों ये याद रखना है, पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार किसने दिया है? यूके ने। किसको दिया है? भारतीय विशेष अनुभवी सैनिक हैं राजेंद्र सिंह धट्ट को। फिर अगला बच्चों, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट ने लंदन में एक नीलामी में अपने आखिरी चित्र की बिक्री के साथ इच्छा, ये सबसे महंगा चित्र बिका है और ये बिका है आपका 85.3 मिलियन यूरो में, यानी
$8 मिलियन की कीमत पे। और वो इनका जो शीर्षक था उसका क्या था, लेडी विद अ फैन। प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोशन को प्रतिष्ठित पैन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो नीचे आपको फोटो दिख रही है इनकी, ये हैं सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बच्चों, प्रसिद्ध कवि, साहित्यिक आलोचक एवं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, भारतीय मूल की वैज्ञानिक जॉया गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया है। दुनिया संगीत उद्योग में एक आइकन टीना टर्नर के निधन का शोक मना रही है। उन्होंने 80 के दशक में पॉप सनसनी बनने से पहले 60 और 70 के दशक में एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला रॉक एंड रोल कलाकार के रूप में इतिहास रचा है। हाल ही में पसांग दावा शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो दुनिया के ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं। ठीक है बच्चों। भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं उन्हें वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जेम्फ्री हिंटन, इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा जाता है। बच्चों आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, एआई हर जगह, इसका सबसे बड़ा उदाहरण चैट जीपीटी है। ये सब चीज़ें, एआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने बुधवार को 64 साल बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है बच्चों। ये रहा आपका करंट अफेयर्स। आपको इतना ही ये 3 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर्स था बच्चों। मैं करंट की डेली क्लास मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको डेली सुबह एक करंट की क्लास मिलेगी बच्चों, डेली मॉर्निंग में आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, और आपको दिन में एक जो हमारा पोर्शन चल रहा है मिडवेल, वो भी मिलेगी। अब बच्चों हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं मिडवेल हमारा हो चुका, मुगल हो चुका है, मॉडर्न स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक आज आप इस क्लास को एंजॉय करें, इसको देखें, और कहीं कुछ क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दूंगा, तो आप मुझे उस पर आकर ज्वाइन करें। और किसी को कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट ओपन कर दूंगा, आप या फिर आप इस पर ही मुझे कमेंट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। और आज मैं नाइट में एक क्लास आपको अपलोड करके दूंगा मिडवेल हिस्ट्री का लास्ट MCQ। वो आज करते हैं, देन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहिए। और आज का कोटेशन है आपका, क्या है, व्हेन यू चेंज योर थॉट रिमेंबर टू ऑल्सो चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप अपना सोचने का तरीका चेंज करते हैं ना, तो आप याद रखिए आप अपनी दुनिया भी चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, और आप सभी अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए।